हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 8 अप्रैल 2022। आज हम लोग बात करेंगे 8 अप्रैल 2022 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन हमारा था कि उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्मेसी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्मेसी के नए ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ। तो वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास भारत और जापान की नौसेना के बीच शुरू हुआ है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया। तो भारत सरकार ने नया विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया है। किसे? विनय मोहन क्वात्रा। ये किसकी जगह पे आएंगे, किसका स्थान लेंगे ये? तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर आएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका केस है, ये क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आपका। ये एक बहुत ही बड़ा पद होता है और ये हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पे आ रहे हैं, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप ने किससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए सुपर ऐप न्यू लॉन्च किया है। तो टाटा ग्रुप ने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट व जियो मार्ट से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सुपर ऐप न्यू लॉन्च किया है। ठीक है, न्यू क्या है? ये ऐप है, सुपर ऐप न्यू, ये एक ऐप का नाम है। अब चूंकि सुपर ऐप क्यों कहा जा रहा है इसको हम समझते हैं। एक्चुअली टाटा का जो न्यू ऐप है, इसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर हवाई जहाज़, होटल, दवाएं और किराने का सामान एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ मिल जाया करेगा जो ऐप लॉन्च किया जा रहा है। और ऐप का उपयोग करके कार भी किराए पर ले सकेंगे। यही नहीं, आप इस ऐप का उपयोग करके कार भी किराए पर ले सकते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? सुपर ऐप कहा जा रहा है, क्योंकि चीज़ें जो ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट है, इनसे और बेहतर दिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं, इसलिए इसे सुपर ऐप कहा जा रहा है। इसका पूरा नाम क्या है? टाटा न्यू, ये पूरा नाम है इसका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना किसने शुरू की। तो सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, अब चूँकि देखिए दिल्ली से संबंधित और भी कुछ पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूली बच्चों के लिए देश के मेंटर प्रोग्राम शुरू किया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे पहले ये शुरू किया जा चुका है दिल्ली सरकार द्वारा। ठीक है, अब देखिए देश का मेंटर प्रोग्राम जो था, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? तो सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। NRLM द्वारा SHG लीकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन सा बैंक बना। तो NRLM द्वारा SHG लीकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला HDFC बैंक बना है। ठीक है, HDFC बैंक बना है। अच्छा, यहाँ डे का मतलब क्या है? DAY मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना होता है। और NRLM का क्या मतलब है? ये है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। ओके, कुछ पॉइंट HDFC से संबंधित है, उनको देख लेते हैं। HDFC जो है ये भारत की सर्वश्रेष्ठ बैंक है। HDFC द्वारा ही आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल किस बैंक के द्वारा शुरू की गई थी। तो HDFC बैंक के द्वारा। HDFC ने ही ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें HDFC से संबंधित हैं, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है कि बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक के लेखक आलोक
चक्रवाल हैं। ये पुस्तक किस पे आधारित है? बिरसा मुंडा पर आधारित है। ठीक है, तो इसके लेखक आलोक चक्रवाल। विमोचन किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। ध्यान दीजिएगा, लेखक आलोक चक्रवाल हैं, विमोचन किया जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा। कुछ और पॉइंट है। राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है और उसका क्या नाम है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूँकि बिरसा मुंडा से संबंधित ये पुस्तक आई थी, इसी से संबंधित यह स्टेडियम भी है, इसलिए इसको मैंने रखा है यहाँ पर। राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है और उसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ये पूरा नाम है इसका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। CAPSP योजना के माध्यम से क्यूरेटेड लाभ प्रदान करने के लिए BSF के साथ किस बैंक ने समझौता किया है? तो CAPSP योजना के माध्यम से क्यूरेटेड लाभ प्रदान करने के लिए BSF के साथ भारतीय स्टेट बैंक, जिसे SBI कहते हैं, ने समझौता किया है। ठीक है, अब CAPSP क्या है? तो ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज होता है, फुल फॉर्म। BSF का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, हमने कई बार आपको कहा है कि फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिए। शॉर्ट एक तरफ लिखिए, फिर उसका फुल फॉर्म लिखिए। इंग्लिश लिख दीजिए, और इंग्लिश अगर पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसी का हिंदी लिख दीजिए, उसी के नीचे, इंग्लिश के नीचे ही लिख दीजिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के अगले थल सेनाध्यक्ष कौन बनेंगे? तो भारत के अगले थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को बनाया जाएगा। वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष हैं। ठीक है, इसी से संबंधित और चीज़ है। भारतीय थल सेना दिवस आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 15 जनवरी को होता है भारतीय थल सेना दिवस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गणगौर पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर पर्व जो है यह राजस्थान में मनाया गया है, गणगौर पर्व। ठीक है, देखिए राजस्थान में अन्य महोत्सव भी हैं, उनको देख लेते हैं। राजस्थान में कौन कौन से महोत्सव हैं? शरद महोत्सव, पुष्कर मेला, लोक रंग महोत्सव, ये सभी महोत्सव राजस्थान में मनाए जाते हैं। राजस्थान से संबंधित और चीज़ें देख लेते हैं। राजस्थान ने ही अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मरु उत्सव पूछा जाए आपसे कि मरु उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये जैसलमेर राजस्थान में मनाया गया। वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह अभी हाल ही में पोखरण में किया गया। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, अब चूंकि राजस्थान से संबंधित ये सब मैटर है तो राजस्थान के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ये पता होना चाहिए आपको। राजधानी क्या है? जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। झीलें कौन सी हैं? पुष्कर झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी राजस्थान की है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। लोक नृत्य कौन सा है? घूमर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका लोक नृत्य है राजस्थान का। चर्चित स्थल की बात की जाए तो उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, रणथंभौर, पुष्कर यहाँ के चर्चित स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एलन मस्क ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के निदेशक मंडल में शामिल हुए। तो एलन मस्क किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के निदेशक मंडल में शामिल हुए पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे एलन मस्क ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के निदेशक मंडल में शामिल हुए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलन मस्क ने ट्विटर में 9% की हिस्सेदारी ली है। ठीक है, परसेंट भी आपको याद रहे कि 9% की हिस्सेदारी ली है। अब चूंकि ट्विटर आया है तो ट्विटर से संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं। ट्विटर की स्थापना कब हुई है? 2006 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया USA में है। संस्थापक कौन है? जैक डार्सी हैं। CEO कौन है? पराग अग्रवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका, अभी बनाए गए हैं पराग अग्रवाल। अब चूँकि चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं अपना, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस
6 अप्रैल को मनाया गया। इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी कह सकते हैं। ठीक है, विश्व खेल दिवस अलग होता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस अलग होता है। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 6 अप्रैल को। अब अन्य दिवस जो आए हैं उनको देख लेते हैं, जो विगत दिनों में हम लोगों ने अप्रैल माह में पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। उत्कल दिवस हमने बताया था 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे ओडिशा स्थापना दिवस भी कहते हैं। ठीक है, इसी दिन ओडिशा की स्थापना हुई थी। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये कब है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसी दिन मैंने बताया था कि वरुण अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? वरुण अवार्ड। थीम क्या रखी गई थी? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 इसकी थीम रखी गई थी। आज हमने 6 अप्रैल पढ़ लिया। तो अप्रैल माह के ये अभी तक के आपके दिवस हैं। तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शन है फिल्म, साहित्य, खेल, संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है कैस्पर रूड, कार्लोस अल्कराज, कूल होफ, हुबर्ट हरकाज। इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। प्लीज़ आप लोग जब वीडियो देखा करिए तो प्लीज़ कमेंट किया करिए, और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका प्लीज़ आंसर दिया कीजिए। देखते लोग हैं मगर आंसर नहीं देते। ये आपके लिए ही मैं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप इससे पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। आप इसको ढूंढिए, और ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने पिछले समय में बता रखा है। पिछले जो भी जिस स्टूडेंट ने डेली करंट अफेयर पढ़ा है मेरा, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर जानता है, अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर कमेंट के माध्यम से प्लीज़ बताया करें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और चलते चलते मैं एक चीज़ और बता दूं कि लॉ वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे कि लॉ का मैंने सेक्शन 10 जो है उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। वो करंट अफेयर के जस्ट 1 घंटे बाद आपको मिल जाएगी। 6 बजे आपका करंट अफेयर आएगा और 7 बजे आपका एविडेंस में सेक्शन 10 को मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।